जैसे आपको इल्म होगा कि दुनिया में जो इस वक्त टॉप 5 हेल्थ क्राइसिस हैं उनमें सर फहरिस्त डिप्रेशन है। और इसकी वजह से जितनी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हुई है वो शायद किसी भी दूसरी चीज़ की वजह से नहीं हुई। और इसी इशू को डील करने के लिए हर साल कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने अपने एंटी डिप्रेशन लॉन्च करती हैं ताकि लोगों को उनके डिप्रेशन को डील करने में हेल्प मिल सके। लेकिन जितने भी मार्केट में एंटी डिप्रेशंस आते हैं उनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उन साइड इफेक्ट्स की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो नए जनरेट हो जाते हैं बॉडीज में। तो इसको डील करने के लिए साइंस हमेशा से इसी कोशिश में रही है कि किसी भी तरीके से इन साइड इफेक्ट्स को कम किया जाए, कोई नेचुरल तरीके ढूंढे जाएं जिनसे डिप्रेशन को डील किया जाए। और इसी हवाले से हर साल हर माह नई रिसर्च फाइंडिंग्स हमारे सामने आती हैं। आज जिस रिसर्च का मैं आपके सामने तस्करा करने जा रहा हूँ ये 2018 में पब्लिश हुई, और इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई वो था कैलोरी डेफिसिट और डिप्रेशन का ताल्लुक। इस रिसर्च स्टडी में उन्होंने लोगों को एक एक्सपेरिमेंट से गुजारा जिसमें उन्हें फास्ट करने के लिए कहा गया, रोज़ा रखने के लिए कहा गया, और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को नापा गया। और इनकी फाइंडिंग से ये पता चला कि जो रोज़ा होता है वो बेसिकली एक डिप्रेशन किलर होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम कर सकती है। और इसके लिए जो उन्होंने रिसर्च फाइंडिंग्स शो की उनमें उन्होंने 4 ऐसी बातें बताई जो अगर आप समझ लें, जिनको अगर मैं आसान अल्फाज में आप तक समझा पाऊँ तो आपके लिए इस बात को समझना आसान हो जाएगा कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो फिर अपनी जो डाइट है, जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उसको कम कर दें। हो सके तो रोजे रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। यही वो तरीका है जिससे आपकी जो डाइट है वो बैलेंस हो सकती है और आपकी जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो दोबारा से डिप्रेशन से बाहर निकलकर एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। इस रिसर्च की पहली फाइंडिंग एक केमिकल के बारे में थी जिसको ओरेक्सिन कहा जाता है, और इस केमिकल का काम होता है कि इसने आपको वेकफुलनेस का एहसास देना होता है। यानी अगर मैं अभी जाग कर आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी जो नींद है, जो आप पे इस वक्त डोमिनेंट होने की कोशिश कर रही है, वो शायद बहुत थोड़ी डोमिनेंट है आप पे। यानी आप मुकम्मल तौर पे अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, अवेक हैं, जाग रहे हैं और आपका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जब हमें डिप्रेशन आता है, जब भी हमारी जिंदगी में कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स आती हैं, मुश्किल फेज आता है, तो फिर ये जो वेकफुलनेस है, ये जो जागे रहना है, ये जो अलर्टनेस है हमारी, ये कम हो जाती है। हम थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चीज़ों को कंप्रिहेंड करना, चीज़ों को समझना, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो इस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि वो लोग जो फास्टिंग कर रहे थे, जो रोज़े रख रहे थे, उनके अंदर इस केमिकल ने अपना जो लेवल है वो बढ़ा लिया था। यानी ये केमिकल ज्यादा मिकदार में चला गया था और उसकी वजह से जो उनकी वेकफुलनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और ये एक ऐसा साइन था जो कि एंटी डिप्रेसेंट भी शो करते हैं। यानी अगर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाएं या फास्टिंग करें तो उसकी वजह से ये जो ऑरेक्सिन केमिकल है आपका, ये आपकी बॉडी में इसकी मिकदार बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये जो डिप्रेशन होता है आपका, इस पे आपको काबू पाने में आसानी होती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑरेक्सिन केमिकल जब आपकी बॉडी में बहुत थोड़ा होता है, जब आप डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं, तो बेसिकली सैडनेस आती है। यानी आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उनकी वजह से आपका मूड डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो केमिकल्स होते हैं जो आपके सारे इमोशंस को, मूड को, फीलिंग्स को रेगुलेट करते हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से बैलेंस कर लें तो आपकी जो बॉडी है और आपका जो मूड है वो ठीक हो जाता है। इस रिसर्च की दूसरी फाइंडिंग थी इंडोर्फिन के बारे में। इंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपको प्लेजेंट होने का एहसास देता है, जो आपको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है। इस रिसर्च ने बताया कि वो लोग जो रोजा रखते हैं उनमें जो खुशी का आंसर है वो ज्यादा पाया जाता है। एंडोर्फिन जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा रिलीज होता है और उसकी वजह से उनका मूड भी ज्यादा बैलेंस रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अभी तक आपके 8-10 रोजे गुजरे हैं तो शायद आपने बड़ी मुश्किल फेस की हो, आपका मूड, बड़ी जल्दी मूड स्विंग्स होते हो, आपको गुस्सा भी आता हो।
लेकिन ऐसा तब होता है जब पहले 10, 12 या 15 रोजे होते हैं। आप एक चेंज, एक शिफ्ट फील करेंगे आखिरी 15 रोजों में। पहले 15 रोजे चूंकि आपकी बॉडी एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है चेंज के, तो उस चेंज के प्रोसेस में आपके मूड स्विंग्स आना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, तो यही चीजें जिनकी कमी की वजह से हमें गुस्सा आ रहा होता है, उन्हीं की कमी की वजह से हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, अच्छा फील करती है। इस रिसर्च की तीसरी फाइंडिंग ये थी कि हमारी बॉडी में एक कंपाउंड होता है जिसे हम CREB-TF कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि जब आप फास्टिंग पे जाते हैं, जब आप रोजे रखते हैं, जब आप भूखे रहते हैं, जिसे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो एक केमिकल रिलीज करें जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। अब सेरोटोनिन क्या होता है? ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक मूड रेगुलेटर है। ये वो हार्मोन है या वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस करना होता है, हमारे मूड्स का, हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का। और जब हमारा सेरोटोनिन अच्छा काम कर रहा होता है तो हमारा मूड ठीक रहता है। जब ये अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो फिर आपको पता है कि हम हर एक से तंग हो रहे होते हैं, हर एक से आवाज़ार हो रहे होते हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो है ना वो हमें कोई छेड़े ना, हमें कोई तंग ना करे। जो सेरोटोनिन केमिकल है, जब ये आपकी बॉडी में इसकी मिकदार बढ़ती है तो आपकी बॉडी में एक अच्छा मूड आना कॉमन बात हो जाती है। ये जो कंपाउंड है CREBTF, इसको जब ढूंढा गया, इसकी वैल्यूज को जब नापा गया तो पता चला कि वो लोग जिन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उनकी बॉडी में ये बहुत कम होता है, और वो लोग जो रोजा रखते हैं, जो फास्ट करते हैं, उनकी बॉडी में ये केमिकल बहुत ज्यादा होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारे हार्मोन्स, हमारा वो सिस्टम जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को बैलेंस कर रहा होता है, वो रोजे के दौरान, फास्ट करने के दौरान, रमजान में या रमजान के अलावा कभी भी, वो हमारे लिए, हमारे सिस्टम्स को बेहतर कर रहा होता है। तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, वो बेशक स्वेयर है या अभी शुरू हो रही है, तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के साथ साथ रोजे रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, भूखा रहना सीखें, ताकि आपकी बॉडी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस कर सके और आपकी ज़िंदगी में वो खुशी वापस आ सके जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।